जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे भाषा और व्याकरण की। अधिकतर एग्जाम में हम देखते हैं कि भाषा और व्याकरण सेक्शन से सवाल गलत हो जाता है। आखिर सवाल क्यों गलत होता है, इसी की चर्चा करेंगे। और सवाल को कैसे आसानी से बनाया जा सकता है। केवी कैंपस 1000 से ज्यादा क्वेश्चन भाषा और व्याकरण का लाया है, और मात्र फीस भी केवी कैंपस पर 99 रखा गया है। दोस्तों, ये फीस भी हमने इसलिए रखवाया है जिससे बच्चे सीरियस होकर पढ़ सके। फ्री के क्लास में वो पढ़ते नहीं है। तो आज हम चर्चा करेंगे भाषा और व्याकरण, जहां से बार बार सवाल गलत होता है, हम कैसे उसे सही कर सकते हैं। आसानी से ऐसे सवालों को हम कैसे बना सकते हैं। अगर आप पहली बार देख रहे हो तो जरूर केबी कैंपस ऐप डाउनलोड करो, और साथ ही साथ यूट्यूब पर भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जिससे हर क्लास आसानी से आपको मिलेगा। तो सीधे हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज हमने कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाया है जो हर एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। जैसा कि पहला क्वेश्चन देख रहे हैं कि मैंने कहा ये कि हर एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? पहला ही क्वेश्चन पूछता है हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है। प्राय ऐसे पूछ लेता है। ऑप्शन दे दिया भाररोपीय, द्रविड़, ऑस्ट्रिक या चीनी या तिब्बती। तो आंसर क्या हो जाएगा? हिंदी जो है भाररोपीय परिवार की भाषा है। किसकी भाषा है? भाररोपीय परिवार की भाषा है। सिंपल है। तो कुछ टेक्निक आपको याद रखना है, फिर जीवन में कभी गलत नहीं होगा। इसी तरह तो कहता है भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन है? एक सिंपल सवाल पूछा है कि भारत में सर्वाधिक भाषा कौन बोली जाती है। भारत में सर्वाधिक भाषा बोली जाने वाली कौन है? तो आप सबको पता है कि भारत में सर्वाधिक हिंदी बोली जाती है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है। ऐसे 1000 2000 क्वेश्चन बना लोगे तो फिर कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। कहता है हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। अब कहां से जन्म हुआ? अपभ्रंश से हुआ है, लैटिन संस्कृत से हुआ है, पाली प्राकृत से हुआ है, या वैदिक संस्कृत से हुआ? किससे हिंदी भाषा का जन्म हुआ है? अपभ्रंश। किससे हिंदी भाषा का जन्म हुआ है? सिंपल याद रखना, अपभ्रंश। इसी तरह और भी सवाल हमने लाया है कि निम्न में कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती? कौन सी बोली या भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती? देखो हर एग्जाम में, बीएड हो, सीटेट हो, नेट हो, हर एग्जाम में ऑप्शन है कन्नौजी, बांगरू, अवधी या तेलुगु। तो कौन सी भाषा हिंदी भाषा के अंतर्गत नहीं आती? तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तेलुगु। आंसर क्या हो जाएगा? तेलुगु। अब फिर पूछा है हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? ब्रज भाषा किस रूप में प्रसिद्ध है? राजभाषा के रूप में, तकनीकी भाषा के रूप में, राष्ट्रभाषा के रूप में, या काव्य भाषा के रूप में? तो आंसर क्या हो जाएगा? सबसे ज्यादा किस रूप में ब्रज भाषा प्रसिद्ध है? तो काव्य भाषा के रूप में। किसमें है? काव्य भाषा के रूप में। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी की प्रसिद्ध बोली ब्रज भाषा किस भाषा के रूप में विकसित है? काव्य भाषा। भारत में हिंदी को आप किस वर्ग में रखते हैं? भारत में हिंदी को आप किस वर्ग में रखते हैं? राजभाषा, राष्ट्रभाषा, विभाषा या तकनीकी भाषा? तो याद रखना भारत में हिंदी को हम राजभाषा के रूप में रखते हैं। देखो हम छोटे से शुरू किए और टफ तक आपको ले जाने वाले हैं। तो किस रूप में रखते हैं? राजभाषा के रूप में रखते हैं। अब देखो फिर क्वेश्चन, अब स्टैंडर्ड थोड़ा सा आया है। ढूंढारी क्वेश्चन पूछा है, ढूंढारी बोली कहाँ की है? अब सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है, ढूंढारी बोली कहाँ की है? अब देखो ये व्याख्याता यानी पीजीटी लेवल में क्वेश्चन पूछा है। ढूंढारी पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, दक्षिणी राजस्थान या उत्तरी राजस्थान?
राजस्थान की तो है, इसमें भी पूछ लिया किस भाग में ढूंढारी बोली जाती है, तो वो क्या हो जाएगा आंसर, पूर्वी राजस्थान। कहाँ हो जाएगा, पूर्वी राजस्थान। अब देखो यहां पर एक क्वेश्चन पूछा है, ब्रज बोली नाम से जानी जाती है, कौन सी ब्रज बोली नाम से जानी जाती है, ब्रज बोली नहीं है, ब्रज बोली है, पंजाबी, मराठी, गुजराती या पुरानी बांग्ला। तो ब्रज बोली किस नाम से जानी जाती है, क्या आप आंसर हो जाएगा पुरानी बांग्ला। याद रखना पुरानी बांग्ला को ब्रज बोली भी कहा जाता है, ब्रज बोली नहीं, ब्रज बोली। तो ब्रज बोली जो है, याद रखना है ब्रज बोली पुरानी बांग्ला को कहा जाता है, किसे कहा जाता है, पुरानी बांग्ला को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखो ये सब इंस्पेक्टर लेवल में पूछा है, कौन सी भाषा जो है देवनागरी लिपि में लिखा जाता है, गुजराती, उड़िया, मराठी या सिंधी। कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, तो आंसर क्या हो जाएगा, मराठी। आंसर क्या हो जाएगा, मराठी। नेक्स्ट क्वेश्चन एक दो और लेते हैं हम। नेक्स्ट को तो, एक मनई के दुई बेटवे रहीन, ओह माँ लहुरा अपने बाप से, कहिस दादा धनमा, जबन हमर बखरा लागत होई तबन हमका, दैदा। यह अवतरण हिंदी की किस बोली में है? देखो अब ऐसे स्टैंडर्ड क्वेश्चन आ गया, तो किस बोली में है, एक मनई के दुई बेटवा रहीन, एक मनई के दुई बेटवा रहीन, हमने पकड़ लिया, एक मनई के दुई बेटवा रहीन, किस बोली की ये लाइन है, किस बोली की यह लाइन है, तो किसकी है, अवधि की, किसकी है, अवधि की। तो दोस्तों ऐसे अगर हम 1000 2000 क्वेश्चन बना लें, तो भाषा और व्याकरण से कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इसीलिए हमने ऐप पे आज से ही भाषा और व्याकरण की क्लास शुरू हो रही है। अगर आप भी भाषा और व्याकरण में क्वेश्चन गलत करते हैं, तो एक बार जुड़ें और अपनी सफलता को सुनिश्चित करें। धन्यवाद।